झारखंड विधानसभा परिसर में आसरफी अस्पताल प्रकरण को लेकर मंगलवार को सियासी हलचल तेज हो गई। झरिया के विधायक रागनीत सिंह ने पहले विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया, उसके बाद सदन के भीतर भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। धरने के दौरान रागनीत सिंह ने आसरफी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल मृतकों के शव सौंपने के बदले भी पैसे मांगता है और पूरी तरह अमानवीय है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि या तो मंत्री स्पष्ट जवाब दे या फिर पीड़ितों से वसूले गए पैसे वापस कराया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधायक लुइस मरांडी और पूर्णिमा दास को मौके पर भेजा गया। दोनों नेताओं ने रागनीत सिंह से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद बजट सत्र के दौरान रागनीत सिंह ने इसी मुद्दे को सदन में भी उठाया और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे जवाब की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री स्वयं यह कह चुके हैं कि निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी वसूली या बिल के कारण शव रोकना अवैध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई तथा निबंधन रद्द किया जाएगा, तो फिर आसरफी अस्पताल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार इलाज में 4-5 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च आता है, ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को शुल्क लेना पड़ता है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और यदि किसी प्रकार की अवैध वसूली हुई है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मामला 20,000 रुपए से जुड़ा है तो वह राशि भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं रागनीत सिंह ने स्पष्ट किया कि यह केवल पैसों का मामला नहीं बल्कि संवेदनशीलता और व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए। पैसा मतलब नहीं लगेगा। ये जो आप ही लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी और वो खुद बोले थे कि इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी पेमेंट नहीं देना है, लेकिन ये लगातार सिलसिला जारी है और हर हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि एक मध्यम परिवार जैसे तैसे बिल पेमेंट करता है, उसके बाद भी 100 को बंधक बना लिया जा रहा है कुछ पैसों के लिए, 10,000 20,000 के लिए। तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी कितना संज्ञान लिए, ना उस हॉस्पिटल पे लिए और ना उस परिजन को न्याय मिला, उस परिवार को ना पैसा मिला। और मुझे पता चला कि किस तरह से परिवार को मतलब पैसा, एक तो अपना परिवार को सदस्य को है, उसके बाद जैसे तैसे पैसा दिए। तो माननीय मंत्री जी उस परिवार को या तो पैसा रिटर्न करे या तो झारखंड के जनता को बोल दे कि हम झूठ बोले थे, झूठा आश्वासन दिए थे, स्पष्ट कर दे। किस हॉस्पिटल का ये मामला? ये तो धनबाद का सरपी हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ये सिलसिला हर हॉस्पिटल में चलता है, ये हर जगह चल रहा है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये लगातार ये माने ये तो पूरे झारखंड का स्थिति आप यहीं पे कराची में नहीं है, बोकारो में नहीं है, हर जगह ये तो वादा हर जगह का हॉस्पिटल का है ना। लेकिन हम तो अपने क्षेत्र का ही बात बोल रहे हैं, बाकी जगह क्या है वो तो सभी लोग मानिए लोग अपने बात को रख रहे हैं, लेकिन हमारे कहने के बाद ये जो वादा किए थे सभी लोग के लिए, पूरे कोयलांचल के लिए, तो आज वो स्पष्ट करें कि भाई ये हम झूठा आश्वासन किए थे। तो कोई अपना जो एक मन में जो रखे हैं, कोई भी पब्लिक रखता है कि भाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक मध्यम वर्ग के लिए, गरीब परिवार के लिए एक तो कहीं ना कहीं राहत का बात बोले हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग को पेमेंट नहीं देना है, तो ये बोल दें मैडम। लेकिन सदन में मंत्री जी तो क्या सदन के अंदर घोषणा करते, पटल